Hi guys, I am Mehak Goyal and I have secured All India rank 80 in SSC CGL 2024 and this was my first attempt। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलेंडर टॉपिक के बारे में जो रीजनिंग का पार्ट है। और मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाना ज़रूरी समझा क्योंकि इस पर यूट्यूब पर आपको कंटेंट या तो मिलेगा ही नहीं या आपको इतना ज़्यादा मिल जाएगा कि वो आपको ओवरलोड लगेगा और उसमें से फिर आउटपुट सिर्फ 10 to 20% ही निकलता है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाना सही समझा क्योंकि बहुत रेयरली आज टॉपिक भी है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी अगर इसमें से क्वेश्चन आए तो आप उसे स्किप करें। और ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं अटकने वाला, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। हाँ, अगर आप कोई फार्मूला वगैरह मैं आपको सही बताऊंगी, पर अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं फिर आप बोले देखो मेरा तो क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। पर वैसे 2011 से आप चाहे क्वेश्चन कोई भी उठा लेना, आपका कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं जो भी एसएससी में पूछा गया। आप कोई और मेरे पास क्वेश्चंस लेकर आओ, कोई और एग्ज़ाम्स से लेकर आओ, तो उसकी मैं कोई गारंटी नहीं देती, पर एसएससी का तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है। और इसका कंटेंट बनाने में भी इसलिए बहुत टाइम लगा क्योंकि सारे यहाँ से लेकर अब तक के क्वेश्चंस एनालाइज करे और उन पर बेस्ड मैंने ये कंटेंट थोड़ा सा रेडी किया है कि आपको क्या कराना है, कौन सा टॉपिक कराना है। बिल्कुल लिमिटेड चीज़ें ही मैं करवाऊँगी, लिमिटेड एंड रेलेवेंट, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो फालतू चीज़ें करने में और आपको मेमोराइज़ करने के लिए भी चीज़ें बहुत कम ही मिले। और उसके लिए भी मैं थोड़ी बहुत ट्रिक्स जहाँ पे हो सके मैं आपको वहाँ पर बताऊँगी जिससे आप इजीली याद कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे थोड़ी सी बेसिक, ताकि एकदम से मैं आपको टफ़ चीज़ें बताऊँ तो आपका इंटरेस्ट एकदम से टूट ना जाए। सबसे पहले कैलेंडर हम कौन सा स्टडी करते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर। और ये कैलेंडर दो टाइप का होता है, आपको पता ही है, एक नॉर्मल ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर में 365 डेज, लीप ईयर में 366। इसमें क्या होता है, 52 वीक्स प्लस 1 ऑड डे। ऑड डे का मतलब है एक दिन एक्स्ट्रा, अपार्ट फ्रॉम 52 वीक्स एक दिन एक्स्ट्रा, उसे हम ऑड डे काउंट करते हैं, ऑड डे कहते हैं। और लीप ईयर में 52 वीक्स प्लस 2 ऑड डेज। आई मीन 1 ऑड डे और 2 ऑड डे का भी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो लीप ईयर हमें कैसे पता लगाना है ये आप देख लीजिए। ये भी वैसे आपको सबको पता ही है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे 2016 है तो लास्ट की 2 डिजिट इफ़ दे आर डिविजिबल बाय 4 तो ये एक लीप ईयर है, इफ़ नॉट तो वो एक नॉर्मल ईयर है। लास्ट के 2 डिजिट हम क्यों चेक करते हैं, क्योंकि ये 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। मतलब यही है कि जो ईयर है वो 4 से डिवाइड करना चाहिए। पर अब देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, 1900 क्या ये लीप ईयर है? तो आप बोलोगे कि ये लास्ट के 2 डिजिट 00 है और ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड कर रहा है तो इट इज़ अ लीप ईयर। पर ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट अ लीप ईयर, क्योंकि जहाँ पे भी सेंचुरी ईयर आ जाता है ना, सेंट ईयर आता है, तो वहाँ पर सेंट ईयर से मेरा मतलब है कि लास्ट के 2 0 जहाँ पर लगे हुए हैं, तो वहाँ पर आपको पूरे नंबर को मतलब 1900 को 400 से आपने डिवाइड कर रहा है इंस्टेड ऑफ 4, राइट। तो मान लीजिए 1700, 1600 और 2000, ये आप बताइए, आप चेक करके कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नहीं है। एक और दे देते हैं 1972। इन चारों में से आपको बताना है कौन कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नहीं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। मैं बीच में नहीं रुकना चाहती, उससे वीडियो सिर्फ लंबी जाएगी, इससे अच्छा आप पॉज करके कीजिएगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब 1972 ये क्या सेंचुरी ईयर है? नहीं है। सेंचुरी ईयर कौन सा होता है, जिनके लास्ट में 2 zeros हो, ये नहीं है। तो इसे हम 1972 के लिए हम 72 को उठाएंगे एंड 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो येस इट इज़ डिविजिबल बाय 4, मीन्स इट इज़ अ लीप ईयर। अब उसके बाद 1700, इसमें सेंचुरी ईयर आ गया तो इसे हम डिवाइड करेंगे 400 से एंड दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 400 तो इट इज़ अ नॉर्मल ईयर। 1600 को डिवाइड कीजिए 400 से तो येस इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 सो इट इज़ अ लीप ईयर। एंड 2000 ये भी सेंचुरी ईयर है तो इसे भी हम 400 से डिवाइड करेंगे, इट इज़ अ लीप ईयर।
और ये चीज़ मैंने आपको ऐसे ही नहीं करवाई, आपको इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाती हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, ये 2012 में एसएससी डीईओ के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ रखा है। तो ये आप देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंचुरी ईयर है एंड यू हैव टू डिवाइड इट बाय 400। तो उसमें से 1800 ये भी लीप ईयर नहीं है, ना ये है। सो दिस इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी एसएससी ने 2012 में पूछ रखा है। तो ये आप क्वेश्चन पढ़िए। राम वॉज बॉर्न ऑन 29 Feb. He celebrated his birthday falling on exactly 29 Feb. 2008 for the 4th time. In which year he was born? तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, 1992, 2004, 1996 एंड 2000। ये इसके ऑप्शंस है। अब इसे हमने सॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ पर 29 Feb की बात आ जाए तो खुद समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में एग्जामिनर अगर आपसे पूछ रहा है तो उसकी कोई सेंस होगी। ही इज़ सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे फॉर द 4th टाइम। तो यहाँ पर आप 2004 मत मार्क कर दीजिएगा। यहाँ पर वो कंसेप्ट चलेगा कि बंदा 4 साल में ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है, ठीक। तो यहाँ पर आप रिवर्स जाइए। 2008 में उसका 4th बर्थडे था, मतलब 4 साल पहले। आपको 4 ईयर बैक जाना है। उसका 3rd बर्थडे होगा 2004 में। उससे बैक जाइए 4 साल और 2000 में उसका 2nd बर्थडे होगा और उसका 1st बर्थडे के बारे में पूछा है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1996। आप जल्दबाजी में ये मार्क कर देंगे, पर ये आंसर नहीं है। 1st बर्थडे नहीं पूछा गया, ये पूछा कि वो कब बॉर्न हुआ था। बॉर्न हुआ था तब तो हमारा बर्थडे 0 होता है ना, तब तो हम 0 ईयर्स के होते हैं। तो आपको 4 साल और पीछे जाना है और 1992 इज़ द राइट आंसर व्हेन ही वाज बॉर्न। अगर 1st बर्थडे की बात की होती तो आंसर वुड बी 1996। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया है। और हाँ, ये जो भी क्वेश्चंस है जो एसएससी ने आज तक पूछे हैं रिगार्डिंग कैलेंडर टॉपिक, तो ये इसकी मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है वो, 2011 से लेकर अभी तक जो सब एसएससी ने पूछे हैं वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके बारे में मैं वीडियो के एंड में इन्फॉर्म आपको कर दूँगी। तो चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ पढ़ते हैं। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर। तो इसमें 52 वीक्स प्लस कितने ऑड डेज 1, और इसमें प्लस 2 ऑड डेज। तो ऑड डेज का क्या मतलब हुआ? अब देखिए 52 वीक्स है ना, आप पहले एक वीक लीजिए। एक वीक जब आपका कंप्लीट होता है तो वो स्टार्ट होता है आपका संडे से एंड एंड होता है आपका सैटरडे से, राइट। अगर हम ऐसे लेकर चलें तो अगर एक वीक कंप्लीट होता तो वो आपका संडे से स्टार्ट होता और सैटरडे पर ख़त्म होता, एक दिन पीछे जाता। पर ये एक वीक प्लस एक ऑड डे है ना, एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मतलब 52 वीक्स कंप्लीट होने के बाद एक दिन आगे जा रहा है। तो सैटरडे के बाद क्या आता है? संडे। तो मतलब जो एक नॉर्मल ईयर होगा, ये चीज़ आप समझ लीजिए, जो एक नॉर्मल ईयर होगा उसमें आपका जैसे फर्स्ट डे 1 जैन इट इज़ मंडे, तो जो लास्ट डे आएगा वो भी आपका सेम आएगा, इट वुड बी मंडे ओनली। क्योंकि आपका कंप्लीट होने के बाद, मतलब अगर मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो 52 वीक्स कंप्लीट करने के बाद इट वुड बी अगेन मंडे, है ना। मंडे आएगा 52 वीक्स, उसके बाद क्योंकि एक दिन और एक्स्ट्रा आ रहा है ना, 52 वीक्स तो कंप्लीट हो गए। यहाँ पर तो ये संडे पर एंड हो जाता अगर पूरे एग्जैक्ट 52 वीक्स होते, पर यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा भी आ रहा है। तो जो नॉर्मल ईयर होगा उसमें फर्स्ट डे एंड लास्ट डे इज़ द सेम, ठीक। पर जो लीप ईयर है इसमें 2 ऑड डेज आते हैं। 2 ऑड डेज का क्या मतलब है? अगर 1 जैन इज़ मंडे तो जो 31 दिसंबर है लास्ट डेट है ईयर की, तो वो क्या आएगी? मंडे के बाद यहाँ पर एक ऑड डे था तो फिर यहाँ पर सेम आया ना, यहाँ पर 2 ऑड डेज है तो +1 मतलब ट्यूसडे। तो इसमें एक और भी बात आप इसमें डिराइव कर सकते हैं कि जैसे 1 जैन 2013 को मंडे है
तो आपको 1 जैन 2014 को जानना है क्या होगा, तो इट वुड बी ट्यूसडे, क्योंकि 31 जैन को क्या है, 31 दिसंबर 2013 को ट्यूसडे मंडे आएगा। ये हमने अभी चेक किया, क्योंकि एक और डे आता है तो करके ये सेम कैलेंडर रिपीट मारता है। और जब हम उसका नेक्स्ट डे देखेंगे तो इट वुड बी ट्यूसडे। अब ऐसे ही जब हम पर लीप ईयर लेते हैं, ये तो था नॉर्मल ईयर की बात, अगर हम लीप ईयर को कंसीडर करते हैं तो लीप ईयर में अगर 1 जैन 2016 को इट इज़ मंडे, तो यहाँ पर बीच में आपका फेब आ गया ना, देखिए मतलब एक दिन एक्स्ट्रा 29 फेब आपका इसमें इंक्लूड हो रहा है ना, तो फिर एक दिन आपका और एक्स्ट्रा पड़ेगा और डेज़ के अलावा, तो इसमें जो आएगा 1 जैन 2017, तो इट वुड बी वेडनेसडे। अगर नॉर्मल ईयर हो तो एक दिन का फ़र्क पड़ता है, जो भी पिछले साल की डेट हो उससे एक डेट प्लस में जाएगी, पर अगर लीप ईयर हो तो 2 डेट उसमें प्लस में जाएगी। आप समझ पा रहे हैं? आई होप आपको चीज़ें समझ लग रही है। अब एक और मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, ये सॉल्व कीजिएगा। 1 मार्च 2012 को इट इज़ वेडनेसडे, तो आप बताइए 2 अप्रैल, नहीं अभी रुकिए, अप्रैल पर हम नहीं जाएंगे, ये बात हम बाद में करेंगे। तो आप बताइए 2 मार्च 2013 को क्या डे होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करिए। ये आपके ऑप्शंस हैं, तो आई होप आप सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो 1 मार्च 2012, अब आप इसमें एक चीज़ देखिएगा कि मैंने मार्च की बात की है, तो इसमें जो ऑड डे आता है ना, ऑड डे कब आता है, 29 फेब को आता है। वो दिन तो इसमें काउंट ही नहीं हुआ ना, 1 मार्च के बाद आया ही नहीं ना 29 फेब, तो मतलब वो जो एक्स्ट्रा एक दिन हम और एक्स्ट्रा लेके चलते हैं लीप ईयर का, तो वो तो इसमें काउंट होगा ही नहीं। तो 1 मार्च के बाद जब हम सबसे पहले 1 मार्च 2013 जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो आपका क्या आएगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आएगा। और उसके बाद हमने बात की है 2 मार्च की, तो वो क्या आएगा, +1 है ना। अब 1 मार्च को क्या है, थर्सडे है, तो 2 मार्च को उसका नेक्स्ट डे आएगा। इसमें तो कोई कंसेप्ट आपको समझने वाला है नहीं, ये तो आप डेली करते हैं कि आज मंडे है तो कल ट्यूसडे आएगा, तो आंसर वुड बी फ्राइडे। आपको समझ आया कुछ हमने ये क्या किया? तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर फेब मंथ इंक्लूड हो रहा है बीच में इन अ लीप ईयर, या फिर जो नेक्स्ट ईयर है उसमें अगर वो लीप ईयर हो, या फिर जो पहले वाला ईयर है प्रीवियस ईयर हो वो लीप ईयर हो, अगर उसमें आपका फेब्रवरी मंथ इंक्लूड हो रहा है, 29 फेब अगर इंक्लूड हो रहा है, फिर तो हम उसे एज अ लीप ईयर कंसीडर करेंगे और डेट में 2 डेज़ का हम इसमें प्लस करते हैं। अगर 29 फेब आपका इंक्लूड नहीं हो रहा तो हम इसे एज अ नॉर्मल ईयर ही हम इसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये डेट तो हमारी काउंट ही नहीं हुई ना, तो हम उसे नॉर्मल की तरीके से ही काउंट करते हैं और +1 डे करते हैं अगर हम नेक्स्ट ईयर की डेट निकालें। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिए और आराम से करना। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये आप चेक कर लेना कि इसमें जो आपका 29 फेब है वो काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आराम से कीजिएगा। इसमें हमें पीछे जाना है, आगे नहीं हम जा रहे 2 साल, तो आराम से सॉल्व कीजिए। चलिए अभी इसे साथ में सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन की क्या अप्रोच रहनी चाहिए। 15 फेब 2021 इज़ फ्राइडे, इससे रिवर्स में जाइए 15 फेब 2020 और 15 फेब 2019। पहले हमें यहाँ तक जाना है, सबसे पहले हम ईयर में हम पीछे जाएंगे। तो यहाँ पर फ्राइडे है तो हम पीछे जा रहे हैं, तो इसमें ये देखिए 15 फेब 2021 को तो हम नॉर्मल ईयर ही मानेंगे, तो हमें एक दिन पीछे जाना होगा, है ना। ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए उससे पिछला जो साल है वो 2020 वो एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर में आप देख सकते हैं जब आप पीछे जाएंगे तो 29 फेब आपका इंक्लूड हो रहा है ना। देखिए इसमें डेट में पीछे जाइए। अब मान लीजिए 15 फेब से 2020 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 29 फेब इंक्लूड हो रहा है ना, इट इज़ इंक्लूडेड। तो फिर यहाँ पर हम 2 दिन पीछे जाएंगे,
समझ रहे हैं? हम इसे नॉर्मल ईयर वाली ट्रांजिशन हम इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने जैसा बताया था कि जो प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर है उनमें से कोई लीप ईयर है, उसमें 29 फेब इंक्लूड हो रही है, तो आप उसे लीप ईयर वाला केस कंसीडर करेंगे। तो फ्राइडे से 2 दिन पीछे जाइए, क्या आएगा? वेडनेसडे। और उसके बाद अब 15 फेब 2020 और यहाँ तक, इनमें आप बताइए इन 2 डेट्स के बीच में कहीं पे 29 फेब आ रहा है? कैलकुलेट कीजिए। ये 2019 है और ये 2020 है। 2020 लीप ईयर है, इसमें 29 फेब आएगा, इसमें आता है ना। पर 15 फेब तक आपका आ रहा है? नहीं आ रहा। और 15 फेब 2019 से आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो 2019 में तो वैसे भी नहीं आता 29 फेब, तो ये नॉर्मल ईयर है। तो इसमें जब हम पीछे जाएंगे तो ये आएगा ट्यूसडे, ठीक है। एक ही दिन हम माइनस जाएंगे और इसमें हम 2 दिन माइनस गए थे। अब 15 फेब आपने 2019 निकाल लिया। अब एक दिन और पीछे जाइए, 14 फेब। तो 14 फेब को क्या आएगा? मंडे। एक दिन और पीछे गए तो मंडे इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो कैलेंडर है वो रिपीट भी करता है, मतलब जैसे 2021 में, जैसे मान लीजिए हाइपोथेटिकल मैं चीज़ें लेकर चल रही हूँ, कहीं आप कैलेंडर खोल के दिखाएं और बोले नहीं 1 जन 2021 को तो कोई और डे था। यहाँ पर मैं हाइपोथेटिकल लेकर चल रही हूँ, मान लीजिए मंडे था, तो ये जो है ना कि भाई 1 जन को फिर से मंडे आए, तो ये चीज़, इसे हम कहते हैं कैलेंडर रिपीट करना। तो कैलेंडर आपका रिपीट करता है, और वो कब करता है? तो उसके लिए जो भी ईयर है, मान लीजिए 2021 हम देख रहे हैं, तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 4 और रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पर 1। तो ये कोड्स होते हैं, आप याद कर लीजिए, मैं टेबल बना देती हूँ साथ में। रिमाइंडर और रिपीट कितने साल बाद करता है? 1 2 3, या फिर वो कम्प्लीटली डिविजिबल है लाइक 2024, अगर तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल है। रिमाइंडर 0, तो इसमें वो रिपीट मारता है। अगर 1 रिमाइंडर हो तो 6 साल बाद रिपीट मारेगा, 11 साल बाद अगर 2 या 3 हो रिमाइंडर, और अगर लीप ईयर हो वो, तो वो 28 ईयर्स के बाद रिपीट करता है। और अगर सेंचुरी ईयर हो आपका कोई 1800 जैसे हो गया, तो इसमें आप इसे 400 से डिवाइड करेंगे। अब कीजिए इसे 400 से डिवाइड, 1800 डिवाइडेड बाय 400, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका? 200। तो सेंचुरी ईयर में भी आपका सेम 0। अब यहाँ पर सेंचुरी ईयर में सिंपल है, या फिर तो ईयर लीप ईयर हो या नॉर्मल, इसमें 2 ही केस बनते हैं। जैसे इसमें तो 1 2 3 बन रहे हैं ना, देखिए अब 2 और 3 का तो आप चाहे एक ही कंसीडर करके चलिए। तो टोटल आपके कितने केस बन रहे हैं? यहाँ पर 3 बन रहे हैं ना, 1 ये 2 और ये 3। सेंचुरी ईयर में सिर्फ 2 ही केस होते हैं, या फिर तो ईयर लीप हो या नॉर्मल, इसमें हम रिमाइंडर चेक नहीं करते। अगर तो ईयर लीप ईयर हुआ तो ये 28 ईयर्स के बाद रिपीट करेगा, अगर नॉर्मल ईयर है तो 6 साल के बाद रिपीट करेगा। अब देखिए, अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके। तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं। अब 1972, दिस इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, तो इसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा? टेबल चेक कीजिए। जब लीप ईयर हो, कम्प्लीटली डिविजिबल हो, तो 28 ईयर्स के बाद रिपीट करेगा। तो इसमें कीजिए +28 क्या आएगा? 2000। तो जो 1972 में हुआ वो 2000 में फिर से आएगा। पर अब लीजिए सेकंड केस 1872। अब यहाँ पर आपने क्या किया होगा, ये भी एक लीप ईयर है, तो ये भी 28 ईयर्स के बाद रिपीट करना चाहिए, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर 1900, पर 1900 इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो ये आप एक कंसेप्ट जान लीजिए, ये जो कैलेंडर रिपीट होता है ना, तो इसमें नॉर्मल और लीप ईयर से भी एक एक्सेप्शन बनती है। अब देखिए, अगर तो नॉन सेंट ईयर हुआ जैसे 1972, फिर तो कोई इशू ही नहीं है ना। जब आप +28 करेंगे, चाहे आप +4 कीजिए, कोई भी आप 4 का मल्टीपल जब आप प्लस करते हैं तो वो एक लीप ईयर ही बन के आता है ना। लीप ईयर ही आएगा 2000।
मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है ना ये। पर जब हमने 1872 का केस लिया तो ये नॉन लीप ईयर आ गया। और ये एक रूल होता है कि जो सेंचुरी ईयर होता है उसमें लीप सेंचुरी ईयर रिपीट्स विद अ लीप सेंचुरी ईयर ओनली। ठीक, ये आप कंसेप्ट याद रखिएगा। तो यहाँ पर 1872 हमने इसमें +28 नहीं करेंगे, इसकी जगह हम इसमें +40 करेंगे। जब भी ऐसा केस आता है कि जब +28 करने पे आपका नॉन लीप ईयर आ रहा है ना, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। लीप ईयर का कैलेंडर एक लीप ईयर के साथ ही रिपीट होगा हमेशा। ठीक, तो इसमें हम +40 करेंगे जो आएगा 1912। तो ये आप एक कंसेप्ट याद रखिएगा। अब हम करते हैं आगे बात। अब जो आगे मैं आपको कराने वाली हूँ, कोड्स आपको मैं कुछ दूंगी, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। याद करने की भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगी। तो हम इन कोड्स की बात करते हैं। वेट, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस बना दी जाए। तो देखिए, अब ये आपको कोड्स कैसे याद करने हैं। 144, सबसे पहले आपको 12 का स्क्वायर लिखना है, फिर 05 का आपको स्क्वायर लिखना है, और उसके बाद 05 का आपको स्क्वायर लिखना है, 025, 3 डिजिट में ही हम इसे लेकर चलेंगे। और फिर 06 का आपको स्क्वायर लिखना है, तो क्या आएगा 36। पर मैंने बोला 3 डिजिट फॉर्मेट में, तो मतलब आगे एक 0 लगा देंगे। अब 36 और 036 में कोई डिफरेंस है नहीं, है ना। तो 036 और लास्ट में 146, ये आपको याद रखना, 146। ये आपने याद कर लिया। अब जो लीप ईयर है उसके भी कोड्स सेम ही होते हैं, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर आता है कि यहाँ पर 14 की जगह 03 आएगा। बाकी की सारी चीज़ें आपकी सेम रहेगी, 4025036146। और ये चीज़ ना आपको याद हो जाएगी, बस ऐसे ही आपको कोड लगा के चलना है। जैसे मैंने बताया, पहले 12 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर, देन 6 का स्क्वायर, देन 146 फिक्स नंबर। और लीप ईयर में बस स्टार्टिंग में 03, मतलब 12 का स्क्वायर 144 की जगह 03 लिखना आपको फर्स्ट, और उसके आगे का सारा सेम रहेगा। ये आपको कोड याद करने हैं। अब ये कोड कहाँ यूज़ होंगे मैं आपको आगे बताऊँगी। आप पहले ये कोड याद कर लीजिए, एक बार आप इसे देख लीजिए एंड हाँ, इन्हें नोट करते हुए चलना। अब मैं आपको कुछ कोड्स और बताऊंगी, 2-3 कोड्स आपको और जानने की ज़रूरत है। अब वीक के हम कोड्स जानेंगे। ये तो मंथ के कोड थे ना, मंथ कोड्स। अब हम वीक के कोड्स जानेंगे। अब वीक के कोड्स कैसे होते हैं। अब संडे का कोड है 1, और ये 1 2 3 क्या है, ये रिमाइंडर आएंगे। ये मैं आपको आगे बता रही हूँ, बस 5 मिनट वेट कीजिए, घबराइएगा मत। अब संडे का कोड है 1, आगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये आपका स्ट्रेट ही चलता है 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी, इट इज़ नॉट 7, इट इज़ 0। 7 तो कोड आएगा ही नहीं ना, क्योंकि हमें नीचे जब हम डिवाइड करेंगे तो वो 7 से करेंगे, तो मतलब 0 जब आएगा उसे। ठीक, तो अब हम इसे याद ऐसे कर सकते हैं कि देखिए, संडे क्या कहते हैं इसे, रविवार। सूरज का दिन होता है ये, है ना। सूरज कब आता है, दिन में सबसे पहले आता है ना, फर्स्ट नंबर पे आता है, तो इसका कोड हुआ 1। और आगे संडे के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो आप अपने आप देख सकते हैं। संडे का कोड 1 है, तो आगे आप फिंगर्स पर काउंट कर लीजिए 2 3 4 5 6। और सैटरडे का कोड आएगा 0, क्योंकि सैटरडे तक आते आते हमारी एनर्जी 0 हो जाती है एंड वी आर वेटिंग फॉर संडे कि फिर से हमारी एनर्जी नंबर 1 पर जाए। ठीक है, सबसे फर्स्ट पोजीशन पर आए हमारी एनर्जी, तो हम इसे ऐसे याद करें। अब ये वीक के कोड्स भी आप याद कर लीजिए, इजी है याद करने। मैंने आपको इसकी थोड़ी बहुत ट्रिक्स ही बता दी आपको याद करने के लिए। संडे सूरज सबसे पहले आता है, तो सन सबसे पहले आता है, तो यहाँ पर कोड आएगा 1। सैटरडे तक हमारी एनर्जी लो हो जाती है, बिल्कुल 0 हो जाती है, वर्क डेज होते हैं ना क्योंकि, तो यहाँ पर एनर्जी हमारी हो जाती है 0। अब हम आगे बात करते हैं। अब सेंट कोड, घबराइएगा मत इन चीज़ों से, बहुत इजी है। ये एक नंबर आपको याद रखना है, 4206। यार सेम ही कलर देख देख के बोर हो गए, तो कलर चेंज करते हैं, पिंक रखते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर जो मेन आपको ईयर याद रखना है वो मैं आपको बता दूंगी। पहले हम स्टार्ट कहाँ से होते हैं, हमेशा 100 से स्टार्ट करते हैं ना,
जैसे वहाँ पर 1 से कर रहा है, पर ये सेंचुरी ईयर है, तो मैंने बताया ना सेंचुरी ईयर में बस आगे आपको 2 0 एक्स्ट्रा लगाने हैं। तो 100 और नीचे लिखना है 200, 300, 400। 400 क्या है? लीप ईयर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200। जो मीन है वो तो रह गया, रुको, $1200, अब 1300, 1400, 1500, 1600। अब ये आपका मेन है वही सारी चीज़ें, बस आपको लिख के मैं आपको बता रही हूँ, पर ये आप विद प्रैक्टिस आपको याद हो जाएगा। 1700, 1800, 1900 और 2000, क्योंकि हमसे जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो इन्हीं सालों से पूछता है ना, मेनली 1900 और 2000, इन्हीं के आगे ईयर पूछता है ना, मतलब 1912 या 2014 ऐसे ईयर ही पूछता है। तो ये 2 कोड याद रखने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चाहे आप भूल जाइए, वैसे आपको याद हो जाएंगे। आप 2-3 बार देखिए 4206, 4206 ऐसे बोलिए, आपको याद हो जाएंगे क्या कोड है। तो यहाँ पर 4206 ये कोड है, 1900 का कोड है 0 और 2000 का है 6। और कुछ याद रहे ना रहे, चाहे आप बाकी चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं इस टेबल में, बाकी स्लाइड्स का नहीं मैं कह रही, सिर्फ इस स्लाइड में आप बाकी चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं, पर ये चीज़ मत इग्नोर करना कि 1900 का कोड है 0, 2000 का कोड है 6, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अब ये एक फॉर्मूला है, अब ये कैसे यूज़ करेंगे। अब चलिए, अब हमने जो अभी इतने कोड सीखे अब उन्हें अप्लाई करते हैं। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन है 26 जैन 1950, इसमें आपको बताना है कौन सा डे होगा, तो वो आप देखिए। अब इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला में डेट, डेट क्या है 26, और उसके आगे मंथ कोड, मंथ कोड देखिए आप पीछे अपने उसमें जाइए, जो आपको मंथ कोड्स का मैंने आपको बताया। तो ये 1950 की बात हो रही है। सबसे पहले आप ये देखिए, लीप ईयर है ना, लीप ईयर नहीं है ना, नॉर्मल ईयर है ये। नॉर्मल ईयर में जनवरी का क्या कोड है, 12 का स्क्वायर से हम स्टार्ट करते हैं, तो 144 ना, तो जनवरी का कोड है 1, यहाँ पर 1 लिख दिया। अब सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड मतलब 1900 का हम कोड देखेंगे। 1900 का क्या कोड है, 1900 क्यों देख रहे हैं, क्योंकि 1950 है ना, पीछे को इग्नोर करते हो, सबसे पहले बस ये देखिए 1900 वाली सीरीज चल रही है। 1900 का कोड मैंने आपको पीछे बताया, नहीं भूलना, 0 है। सेंचुरी कोड हो गया। अब ईयर, ईयर कौन सा है, 100 + 50 ना, 50 ईयर है। अब जैसे मान लीजिए और कोई भी ईयर होता, आगे एग्जांपल्स करते हैं, चलो 50 है ना ईयर, तो 50 प्लस लीप ईयर्स कितने आए अभी तक, उसके लिए हम क्या करेंगे, 50 को डिवाइड बाय 4, और इसमें रिमाइंडर नहीं देखेंगे, इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। क्या आएगा, करिए डिवाइड, 12 पर जाएगा ना ये 48, करिए डिवाइड, रुको प्रॉपर करके ही दिखाती हूँ, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 4 × 12 = 48 ना, तो ये 12 लीप ईयर्स आए ना अभी तक इस सीरीज़ में, जब से ये सेंचुरी स्टार्ट हुई, तो ये लिख दिया। अब इसे करना है हमें डिवाइड बाय 7, करिए डिवाइड। डिवाइड कैसे करेंगे, सब कुछ ऐड करके करेंगे, उसमें टाइम जाएगा, वो मत करना, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब 26 लिखा है ना यहाँ पे, 26 को कट कीजिए 7 से, क्या आएगा 21, 7 3 = 21, रिमाइंडर बच रहा है 5, और 1 का हम 1 नहीं मानेंगे, क्योंकि 1 तो वैसे ही छोटा है, वो तो ऑलरेडी रिमाइंडर है। 0 का 0, 12 को काटिए 7 से, 7 1 = 7, रिमाइंडर क्या बच रहा है 5। 50 को काटिए, 7 7 = 49, रिमाइंडर बच रहा है 1। अब इसे ऐड कीजिए, 5 + 1 + 1, 5 6 7, अब इसे ऐड कर दीजिए टोटल, तो 7 को 7 से आप जब डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा, रुको दूसरे कलर से आपको दिखाती हूँ, ये सेकंड हम कटिंग कर रहे हैं। तो 5 + 1 + 1 7, तो 7 को 7 से जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा रिमाइंडर 0, तो ये भी हम यहाँ पर 0 हो गया, तो क्या बचा हमारा 5 बचा हमारा, सिर्फ ये भी हमारा कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 5 बचा। तो 5 का कोड क्या हमने देखा था, वीक वाले कोड्स में आप जाइए, क्या है 5 का कोड, थर्सडे, तो कौन सा हमारी डेट निकल के आएगी, थर्सडे।
डे हमारा कौन सा आएगा 26 जैन को, इट वुड बी अ थर्सडे। चीज़ आपको अभी थोड़ी सी मुश्किल हो सकता है लगे कि भाई ये फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ेगा, पर आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, 15 अगस्त 1947 इसका बताइए। वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो चलिए, आई होप आप कर चुके हैं। तो 15 प्लस 15 डेट, अगस्त का कोड चेक कीजिए, जो पीछे हमने सेंचुरी कोड किया, क्या था वो 3 था, 036। आप फिंगर्स पर काउंट कर लीजिएगा, मैं भी वैसे ही करती हूँ, आपका ईजिली हो जाएगा। 15 प्लस 3। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है, सेंचुरी कोड 1900 का कोड क्या है 0। अब हमें आगे क्या ऐड करना है, ईयर कौन सा है 47। 47 के बाद अब हमने अभी तक कितने लीप ईयर हुए हमें वो काउंट करने हैं। तो इसे हम 4 से जब हम डिवाइड करते हैं, 47 डिवाइडेड बाई 4 तो क्या आएगा, कीजिए डिवाइड, 44, 11 पर जाएगा ना, 11 4 से 44, 3 रिमाइंडर आएगा, प्लस 11, इसे कीजिए डिवाइड बाय 7। तो यहाँ पर फिर से वैसे ही काटिए, 14, 1 रिमाइंडर, ये 3, ये 0, 47 को काटिए, 42 पर जाएगा, 42 के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा 5, 11 को 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर क्या बचेगा 4। अब इन्हें ऐड कीजिए, 5 प्लस 3 प्लस 1 कर लीजिए, चाहे 5 प्लस 3 प्लस 1 9, 9 डिवाइडेड बाई 7 क्या होता है 2। रिमाइंडर की हम बात कर रहे हैं, रिमाइंडर 2 प्लस ये 4 कोड हमारा पहले से पेंडिंग था, 4 हमने एज इट इज़ लिख लिया, बाकी हमने 1 3 और 5 हमने इन्हें प्लस किया, 9/7 हमने किया, तो रिमाइंडर आया 2। चाहे आप इसे पूरा ऐड करके भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, पर ये इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बचेगी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो 2 + 4/7 6/7, 6 इज़ द रिमाइंडर, है ना। तो 6 का क्या कोड है चेक कीजिए, 6 का कोड है फ्राइडे। तो इस दिन को क्या आएगा फ्राइडे। अब एक और कंसेप्ट, इसी में छोटी सी एक चीज़ है। अब एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब डे ऑन 5 मार्च विल बी सेम एज, ये देखिए ये आपके 4 ऑप्शन है। अब 5 मार्च को जो दिन था वो किसके साथ सेम होगा, जिनके कोड्स सेम होंगे। अब देखिए मंथ में भी कुछ कोड्स रिपीट कर रहे हैं ना, अब 3 है और मार्च का कोड देखिए 4 है, तो हमें क्या चाहिए, हमें सेम कोड चाहिए। अब 4 किस किस का कोड है, 4 है मार्च का, फेब का और नवंबर का इन अ नॉर्मल ईयर, बट एक लीप ईयर में सिर्फ मार्च का और नवंबर का, सिर्फ ये 2 कोड सेम है। अगर मतलब मार्च के साथ हम सेम कर रहे हैं, और भी कोड आपके मिलते हैं, जैसे लीप ईयर में एक जनवरी का कोड मिलता है और जुलाई का मिलता है। ये सब आपको पर याद करने की, मेमोराइज़ करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जो याद करने को मैंने कहा है आप सिर्फ वही कीजिए, फॉर्मूला, और ये जो आपको मैंने सेंचुरी कोड्स, वीक कोड्स और ये मंथ कोड बताया, सिर्फ ये याद कीजिए और कुछ नहीं आपको अभी फ़िलहाल याद करना। तो यहाँ पर देखिए, आप बाद में पीछे कैलेंडर में आके आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 4 के साथ 4 ऐसे रिपीट मार रहा है। तो अब क्वेश्चन पे आइए। अब मार्च में जो कोड था 4, वो किसके साथ सेम था, 5 नवंबर के साथ ना। तो मतलब आंसर क्या आएगा 5 नवंबर। कोड सेम, तो मतलब डे सेम होगा आपका हमेशा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। इन ईयर 2012 1 Feb इज सेम एज, बताइए। ऑप्शन है अगस्त, सितंबर, जैन या मार्च। अब इसके लिए ना वही बात है, आपको ईयर पे ध्यान देना है। अगर आपको कोई ईयर ना दिया जाए तो आप उसे नॉर्मल कंसीडर करेंगे, पर यहाँ पर आपको लीप ईयर दिया है। तो देखिए अब कोड्स आप अपने चेक कीजिए, वापस पीछे आप जाइए। तो जो फेब का कोड है वो क्या है 3 है ना। अब 3 कोड और किस मंथ में है, अगस्त में, अगस्त का कोड है 3। तो कैलेंडर किसके साथ, डे किसके साथ सेम होगा कैलेंडर में, अगस्त के साथ, राइट। आई होप आपको ये भी समझ आ गया। अब फॉर्मूला और कोड्स रटने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 20 से 25 तो ये डेट वाले आप क्वेश्चंस करिए, मतलब 17 दिसंबर
2021 को कौन सा डे है ये पता लगाइए। मतलब ये क्वेश्चंस की भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आपको बस वो सॉल्व करनी है। और ये पीडीएफ किस चीज़ की होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, कैलेंडर पर बेस्ड जो भी आए हैं वो आप देख लीजिएगा। अब इस पर बेस्ड कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। 17 मार्च 2003 को संडे है, तो 26 अक्टूबर 2004 को क्या आएगा। इसके दो तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ। पहले करते हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड वही है जो मैंने आपको पहले बताया। 17 मार्च 2003 को संडे है, तो हमें +1 एक साल प्लस में जाने ना, और उस एक साल प्लस में आप देखिए ये लीप ईयर है और इसमें 29 फेब इंक्लूडेड है, ठीक है, इट इज़ इंक्लूडेड। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें हम +1 ईयर हम गए और इसमें जब लीप ईयर बीच में आ रहा है तो इसमें हम 2 दिन प्लस में जाएंगे, 2 डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे होगा 17 मार्च 2003 को। अब इसके बाद आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए जो मैंने आपको पीछे दिया। अब इसमें पर ईयर आपका सेम है, सेंचुरी ईयर सब कुछ सेम है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ 17 प्लस मार्च को आपने देखना है। ईयर वाले जो कोड्स हैं ना, ईयर वाले 3 कोड्स आते हैं, आप फॉर्मूला में चेक कीजिए, एक सेंचुरी कोड, एक ईयर आपका आ जाता है और नंबर ऑफ लीप ईयर्स। ये 3 चीज़ें हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ईयर है ना वो सेम है। ईयर हमारा क्योंकि सेम है, हमने 26 अक्टूबर भी 2004 का देखना है। तो 17 प्लस मार्च का क्या कोड है, 4, इसे कीजिए डिवाइड बाय 7, तो यहाँ पर क्या आएगा 21/7। ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इसका कोड क्या आ रहा है 0, मतलब 0 को ट्यूसडे हमने मानना है। जबकि जो हमारा ट्रेडिशनल कोड सिस्टम है उसमें हम 0 को सैटरडे मानते हैं ना, पर यहाँ कंडीशनल क्वेश्चन है ये, इसमें हमें क्वेश्चन में ही प्रोवाइड किया गया है कि हमने इस डेट को हमने संडे ही मानना है। तो यहाँ पर जो हमारा कोड आएगा 0, हम इसे 0 को हम ट्यूसडे मानेंगे, उसके आगे वैसे ही चलेगा। जैसे आपने 0 को ट्यूसडे मान लिया, तो ट्यूसडे के बाद क्या आता है वेडनेसडे, वेडनेसडे को हम मानेंगे 1, इसका कोड होगा 1, ऐसे आप समझ रहे हैं। तो इसे हमने 0 मानना है। अब देख लीजिए हमें कौन सी डेट निकालनी है, 26 अक्टूबर, तो 26 प्लस अक्टूबर का कोड, अक्टूबर का कोड है 1 डिवाइडेड बाय 7, तो 27 डिवाइडेड बाय 7 क्या आएगा, कीजिए 6 आएगा आपका रिमाइंडर। तो जब 0 ट्यूसडे है तो 6 क्या आएगा, जाइए 6 आएगा आपका मंडे, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका मंडे। ये तो हो गया मेथड 1। अब बात करते हैं मेथड 2 की, जिसमें आपको पूरा बस इस पर फॉर्मूला लगाना है। मतलब 17 मार्च 2003, मैं ज़रा क्वेश्चन लिख देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, एंड 26 अक्टूबर 2004, हमें दोनों पर पूरा फॉर्मूला लगाना है, ठीक। वो भी इजी है, उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 17 प्लस मार्च का कोड बताइए 4, प्लस 2000 का कोड 6, मैंने आपको बताया था 1900 और 2000 का याद कर लीजिए बस, और 3 तक आपके कितने लीप ईयर आ रहे हैं 0, फर्स्ट लीप ईयर ही जब 2004 आएगा, यहाँ तक 0 लीप ईयर, 1 2 3 4 टोटल 5 होते हैं ना, तो क्या रह गया आपका ईयर कौन सा है 03 मत लिखिए, सीधा 3 ही लिखिए, कहीं कन्फ्यूजन हो, कटिंग करने में डिफ़िकल्टी हो। इसे कीजिए डिवाइड बाय 7, ठीक। तो 17 प्लस 4 तो 21, ये आपका सीधा 0 कट गया। अब 6 प्लस 0 प्लस 3 9 डिवाइडेड बाय 7, 2 रिमाइंडर आएगा। तो हमने 2 को यहाँ पर क्या कंसीडर किया है, क्वेश्चन में दिया है संडे, 2 को हमने संडे माना है। 2 का कोड जो कन्वेंशनल जो आपको दिया गया है वो आपका सेम ही रहेगा, जो मैंने आपको पीछे बताया कि संडे 1 सैटरडे 0, ठीक है। पर जब हमें क्वेश्चन में जब हमें प्रोवाइडेड है ना कि हमने ये संडे ही मानना है इस डेट को, तो हम इसे इग्नोर करेंगे और इस कोड को हम यूज़ करेंगे। और ये कोड भी साइकिल बनाना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। 2 को अगर संडे है तो 3 4 5 6 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, समझ सकते हैं आप, ठीक। तो 2 यहाँ पर संडे आ गया। अब हमने 26 अक्टूबर 2004 का देखना है, तो ये आप फिर से कैलकुलेट कीजिए, 26 प्लस अक्टूबर का कोड। सोचने की कोशिश कीजिएगा अपने आप, तभी याद होगा, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना जो आप करते जा रहे हैं। 26 प्लस 1 2000 का कोड 6,
और ईयर कौन सा है ये 04। नंबर ऑफ लीप ईयर्स 04 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 1, एक लीप ईयर आ गया, डिवाइडेड बाय 7। तो कीजिए इसे डिवाइड, 26 + 1 + 1 28, ये हमारा पूरा पूरा कट गया 7 से। अब 6 + 4 10, 10 डिवाइडेड बाय 7 क्या आएगा 3 रिमाइंडर है। तो इसका नेक्स्ट डे क्या बनता है, अगर संडे, अगर 2 को संडे है तो 3 को क्या होगा मंडे। तो ऐसे आपका आ जाएगा मंडे। तरीके मैंने आपको दोनों बता दिए, यहाँ से भी आंसर हमारा हमेशा सेम ही आएगा मंडे। ठीक, अब एक और छोटा सा कंसेप्ट जान लीजिए, छोटी सी बात है ये, कोई डिफ़िकल्टी वाली चीज़ नहीं है। अब अगस्त में मान लीजिए, अगस्त हो या कोई भी मंथ ले लीजिए, एग्जांपल के लिए मैं अगस्त ले रही हूँ। अगस्त में कितने दिन होते हैं 31 डेज़। 31 डेज़ कैसे होते हैं, अब जैसे हमने उसकी बात करी ईयर की, ईयर में 52 वीक्स कंप्लीट + 1 ऑड डे। इसमें कितने ऑड डे होंगे 31 डेज़ में 28 तो हमारे कंप्लीट हो रहे हैं ना, 4 वीक्स, ठीक, +3 डेज़ मोर। तो कोई भी आपका डे है वो आपका 4 बार तो मिनिमम रिपीट करेगा हर मंथ में, +3 दिन और है ना एक्स्ट्रा, तो वो 4 बार +1 दिन और कर सकता है ना। अब इसे ऐसे मत समझना 4 वीक कंप्लीट है तो 4 बार आएगा, और जो 3 दिन एक्स्ट्रा है तो वो तीनों सेम। अब बताइए, अब 4 वीक आपके संडे पे कंप्लीट हो रहे हैं तो उसके बाद मंडे 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 ऐसे आएगा, नहीं आएगा ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे चलेगा ना। तो मतलब 4 बार मिनिमम आएगा, +1 बार आपका और आ सकता है वो दिन। ठीक, अब ये चीज़ आपको कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है आगे काम आए। मुझे अगर कोई ऐसा एग्जांपल दिखता है तो मैं आपको साथ ही इसका बता दूंगी, पर वैसे ये बस छोटी सी चीज़ थी इसलिए मैंने करा दी। इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बस आपको बता दिया ऊपर ऊपर से, ये तो और जनरल कॉमन सेंस की बात है, पर हम इतनी फालतू चीज़ों के बारे में सोचते नहीं, पर कभी कभी ये चीज़ क्वेश्चन में आपके काम आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, अगस्त 1988 को फ्राइडे इस मंथ में कितने होंगे, ठीक है, हाउ मैनी फ्राइडेज़। अब ये आप खुद पहले 1 मिनट से सोचिए वीडियो पॉज करके कि ये कैसे होगा क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद अब चलिए आगे सोल्यूशन की तरफ। तो अगस्त 1988 में सबसे पहले हमें देखना है 1 अगस्त को क्या आएगा, ठीक। 1 अगस्त 1988 इस दिन कौन सा डे पड़ता है, वो आपको कैसे निकालना है, कोड्स के थ्रू। अब लगाइए कोड 1 + अगस्त का कोड 3 + 1900 का कोड 0, नंबर ऑफ लीप ईयर्स 22 + ईयर कौन सा है 88, इसे करिए डिवाइड बाय 7, करिए इसे काटिए, तो ये आपका बचेगा 2 रिमाइंडर, ठीक। तो 2 को कौन सा कोड होता है, जो हमने अभी पीछे वीक कोड्स करे थे, संडे को 1, मंडे को 2, तो यहाँ पे आएगा मंडे। तो 1 अगस्त 1988 को है मंडे। 1 के बाद वीक के बाद कैलेंडर रिपीट होता है ना, तो कीजिए अब इसमें +7, 1 अगस्त, उसके बाद 8 अगस्त को आएगा मंडे +7, 8 के बाद कब आएगा 8 + 7 15, अब 15 + 7 कीजिए 22। इन डेट्स को आएगा आपका मंडे 1 2 3 4 +7 और कीजिए 29 को भी आपका मंडे आएगा। तो टोटल मंडेज कितने आ गए 5, ठीक है। अब हमें 29 का पता लगा तो 30 और 31 का भी पता लग जाएगा। 29 को मंडे, 30 को ट्यूसडे एंड 31 को इट वुड बी वेडनेसडे, ठीक। अब इन 3 दिनों में कहीं पे आपको फ्राइडे दिख रहा है, नहीं ना। और मैंने अभी पीछे आपको क्या बात बताई कि कोई भी दिन है ना वो 4 बार मिनिमम रिपीट करेगा ही करेगा, और 1 दिन और वो कर सकता है। तो 4 बार का हमें दिख गया, और 1 दिन और के लिए हमने जो एक्स्ट्रा जो ये दिन बचते हैं ना 28 के बाद 29, 30, 31, इन तीनों का हमने चेक कर लिया क्या आएगा, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आ रहा है। तो फ्राइडे कितनी बार आ रहा है अगस्त 1988 में 4 बार। तो ये है आपका आंसर, ठीक। अब जो भी कंसेप्ट्स थे वो मैंने आपको समझा दिए। अब से बच्चों वाले वो बहुत इजी सी चीज़ें रह जाती है, जैसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आप उसे कह लीजिए।
अब जैसे एक क्वेश्चन है, इस पर मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा करवाने की इसमें नीड लग नहीं रही। अब संगीता से दैट हर बर्थडे इज़ बिटवीन 8 and 13 दिसंबर, और उसकी फ्रेंड संगीता को बताती है उसका बर्थडे 9 और 14 दिसंबर के बीच में है। ठीक, तो संगीता का बर्थडे कब आता है? 8 से 13 के बीच में और 9 से 14, ये हमें दो डाटा मिल गए। तो 8 से 13 के बीच में पहले हम लिखेंगे, पहले संगीता के अकॉर्डिंग उसका बर्थडे कौन सी डेट को आ सकता है? 9, 10, 11 एंड 12। बिटवीन है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर बिटवीन लिखा है। तो 8 से 13 के बीच में, मतलब 8 और 13 आर नॉट इंक्लूडेड, तो 9, 10, 11, 12 इन डेट्स पर हो सकता है। और सेकंड उसकी फ्रेंड के अकॉर्डिंग उसका बर्थडे 9 और 14 के बीच में, तो मतलब 10, 11, 12, 13 इन डेट्स को हो सकता है उसका बर्थडे, राइट। तो उसके बर्थडे की कौन सी डेट है, ये अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो यहाँ पर आपकी कौन सी डेट्स निकल रही है जो कॉमन है? 10, 11 एंड 12, ये 3 आ रही है ना। अब एक बंदा 3 दिन पर तो पैदा नहीं हो सकता, ठीक। तो आपका यहाँ पर ऑप्शंस में दिया होगा एनी, कोई भी आपका एक ऑप्शन होगा एनी डेट फ्रॉम 10, 11, 12, इनमें से कोई एक डेट हो सकती है, ठीक है। या फिर ऑप्शन होगा जो मेनली होगा वैसे, डाटा इनएडिक्वेट, ठीक, समझ गए। अब ऐसे ही अगर आपको एक और क्वेश्चन दूँ कि किसी का बर्थडे आ रहा है 17 और 21 के बीच में, और उसकी फ्रेंड ने उसे बताया कि उसका बर्थडे 19 और 24 के बीच में, तो देख लीजिए 18, 19, 20 इन डेट्स पर आ सकता है। सेकंड केस के अकॉर्डिंग 20, 21, 22 एंड 23। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 20 ही कॉमन आ रहा है, तो इसका आंसर सीधा आ जाएगा 20th को बर्थडे है, ठीक। इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन करेंगे, ये भी बहुत इजी है, ये इससे डिफ़िकल्ट चीज़ें आप कर चुके हो। अब मान लीजिए आज टुडे इज़ ट्यूसडे, ठीक। अब मैं आपसे पूछूँ व्हाट डे वुड बी 100 days आफ्टर, ठीक। तो अब 100 को 7 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा? 14 कंप्लीट वीक्स प्लस 2 days। अगर आज ट्यूसडे है तो ये 14 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद क्या आएगा जो नेक्स्ट डे आएगा? देखिए वेडनेसडे एंड देन थर्सडे, ठीक है। हमने ये वाला दिन हमने पता लगाना था और वो हमने लगा लिया। 14 कंप्लीट वीक्स, इसे हम इग्नोर करेंगे, इसका क्या आएगा? इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है ना। अल्टीमेटली क्या बच रहा है? 2/7 ना, तो हमें ये 2 पता लगाना है। 2 क्या है? तो मतलब ट्यूसडे प्लस 2 दिन और वेडनेसडे, थर्सडे। बस यही सब चीज़ें थी इसमें, और बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए मैं PDF आप उसे सॉल्व कर लेना, और उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप वो पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ लीजिए या टेलीग्राम पर आप पूछ लीजिए। चैनल में आपको बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी कैलेंडर से रिलेटेड, या आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी प्रीवियस ईयर की आप बुक उठाओ और करिए। नहीं तो 2011 से अभी तक के सारे क्वेश्चंस कैलेंडर पर बेस्ड वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, आपको ये कैसा लगा उसका आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। और हाँ, बहुत बच्चे मुझे कह रहे थे कि रीजनिंग की सीरीज़ लेकर आओ, ठीक। तो रीजनिंग की सीरीज़ देखो, अब मेरे को सिर्फ एक कैलेंडर बनाने के लिए ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, सच में इसमें बहुत मेहनत लगी है। स्लाइड्स बनानी और क्वेश्चंस फ्रेम करना, कौन से क्वेश्चन से आपको समझाना है, और धीरे धीरे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको कैसे लेकर जाना है, ये सब डिसाइड करने में बहुत मेहनत लगती है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं लगी होगी, बट सीरियसली इट टेक्स टाइम। तो अगर आप बोलो मैं 21 डेज़ की एक सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगी, उसमें मैं आपकी सारी रीजनिंग कवर करवा दूंगी ईजिली, और आपको पर उसमें मैं डेली 20 से 25 क्वेश्चन तो एटलीस्ट, ठीक है, 30 से ज़्यादा नहीं दूंगी, 30 क्वेश्चन तो आपको मैं डेली प्रैक्टिस के लिए दूंगी, और वो आपको करने हैं। साथ में आपकी क्लासेस भी चलेगी। क्लास आपकी दिन में 1 लेक्चर रहेगा, ठीक है। वो 1 लेक्चर ऐसा नहीं होगा कि 3-4 घंटे का होगा, 1-2 घंटे का ही आपका वो लेक्चर होगा। 2 घंटे तक भी शायद नहीं जाएगा, 1 घंटे में ही आपका वाइंड अप हो जाएगा।
और पर इस कोर्स की फिर मैं फ़ीस भी लूँगी। फ़ीस मैं बहुत नॉमिनल रखूँगी, जितनी मिनिमम से मिनिमम हो सके, क्योंकि मेरे को पता है मैथ्स, इंग्लिश वगैरह और भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं। अराउंड 500 मैं फ़ीस रखना चाहती हूँ कोर्स की। बाकी आप चाहे तो आप कहीं से भी कर लीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू गाइस। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। आपको और कोई भी डाउट आए या कोई पार्ट आपको ना समझ आए तो आप वो ज़रूर पूछिएगा, फीडबैक ज़रूर देना कमेंट्स में, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई करी है कि आपको मैं इसे समझा सकूं कैलेंडर को, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना कि बच्चे इसे स्किप कर देते हैं कि इसमें तो बहुत कुछ है, याद ही नहीं हो रहा। तो मैंने इसे सिंपलेस्ट वे में आपको कराने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ आए। बाकी आप यूट्यूब से आपको मेरा ना समझ आए तो आप किसी और का कर लीजिए। यूट्यूब पर बहुत कंटेंट है, बहुत ज़्यादा, पर वही बात है, थोड़ा आपको खुद से ही फ़िल्टर करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए अगर आपको मेरा नहीं समझ आता, नहीं तो फ़िल्टर्ड चीज़ें मैंने आपको दे ही दी। तो थैंक यू गाइस, बाय।